इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 सामाजिक विज्ञान भूगोल का पहला पार्ट भारत आकार एवं स्थिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। हम इन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो भोपाल के द्वारा प्रश्न बैंक जारी की गई है उसके आधार पर, और हम समझेंगे ब्लूप्रिंट को कि कितने नंबर का भूगोल से आने वाला है और इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, एग्जाम में जो क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है 80 नंबर का आएगा, जिसमें आपका भूगोल होगा 25 मार्क्स का, और जो हमारा पहला चैप्टर जिसको हम देखने वाले हैं वो आने वाला है 6 नंबर का, यानी कि सिर्फ 2 नंबर की ओटी और आपका 4 नंबर का मानचित्र पर एक प्रश्न आने वाला है, यानी कि 4 नंबर का मानचित्र और 2 नंबर की आपकी ओटी आने वाली है। क्वेश्चन आंसर आपको एक भी तैयार नहीं करने हैं। तो अगर हम अपनी प्लानिंग से और स्ट्रेटेजी बना करके काम करेंगे तो लास्ट मोमेंट पे भी हम अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो एक भी प्रश्न याद मत कीजिए इस चैप्टर से, सिर्फ रिपोर्ट करनी है हमको, और जो सिलेबस कम हुआ है इस चैप्टर से कुछ भी कम नहीं हुआ। ठीक है, ओटी और मैप। तो चलिए इसमें हम ओटियां देखना शुरू करते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इस चैप्टर से मानचित्र आएगा, इसलिए मैं सारे प्रश्नों को मानचित्र के आधार पे आपको समझाएंगे। देखो, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। ये देखो, ये इस जगह हमारी ये गुजरात दिख रहा है ना, गुजरात के ऊपर का मतलब शेर का मुंह है, ये मान लीजिए आंख हो गई, ये ऊपर का जबड़ा हो गया, नीचे नीचे हो गया तो गुजरात। तो ऊपर का हिस्सा आप काट दीजिए और यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम को आधा हम कट कर देंगे और फिर लाइन खींचेंगे इस तरह से मिलाते हुए, तो हमको लगभग क्या कर्क रेखा मिल जाएगी। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है? ये पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य हैं, इनसे होकर के क्या हमारी कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री पर होकर के ये उत्तर से गुजरती है। याद रखना, कर्क रेखा कितनी डिग्री पे गुजर रही है? 23.5 डिग्री उत्तर से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों के नाम शॉर्ट में याद रखने की लिस्ट है: गुरु मा छाछ छा छ पी, गुरुमा छाछ पी तुम्ही, मतलब तुम्ही गुरुमा क्या हो, तुम्ही छाछ पी। देखो, गु से गुजरात, रू से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, तू से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। ऐसे 8 राज्यों से गुजरती है। तो हमारा प्रश्न हम वापस देखते हैं कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। पंजाब से नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती, तमिलनाडु से नहीं गुजरती। सही आंसर आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। अगला, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो ये देखो, ये जो मानचित्र आपको दूसरा वाला, उसमें आपको कुछ लेटी हुई लाइन दिख रही है, ठीक है, और कुछ ऊपर से नीचे आती हुई लाइनें दिख रही हैं। तो ये जो लेटी हुई लाइनें दिख रही हैं इनको हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। और जो ऊपर से नीचे आती हुई लाइनें दिख रही हैं इनको हम कहते हैं देशांतर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो पूर्व में जो सबसे पूर्वी देशांतर है, ये देखो उत्तर है, ये हमारा जिसे हम नॉर्थ कहते हैं, ये पूरब यानी कि ईस्ट हो गया, इसके इस तरफ पश्चिम है और नीचे आपका दक्षिण। तो अभी पूर्वी देशांतर की बात चल रही, तो हम पूर्व साइड में सबसे पूर्व में ये हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से होकर के गुजरने वाला जो देशांतर वो कौन सा होगा? तो 97 डिग्री 25, तो ये वाला हो गया, ये वाला, ये 96 हो गया। तो यहाँ पर जो सबसे पूर्वी देशांतर उसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट। और कहाँ से होकर गुजर रहा है ये? अरुणाचल प्रदेश से। याद रखो, सबसे पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश से गुजरता है। और क्या है इसका डिग्री कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, प्रश्न में देखो कहाँ है 97 डिग्री 25 मिनट, इसमें भी है, इसमें भी। अंतर क्या? यहाँ पूर्व है, यहाँ पश्चिम है, तो पूर्व वाला सही होगा। याद रखिएगा, पूर्व लगाना है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ग प्रश्न देखो, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस देश को स्पर्श करती हैं? तो देखते हैं कहाँ है हमारे। ये है आपका पश्चिम बंगाल, फिर असम, ये असम, ये थोड़ा सा यहाँ से टच हो रहा है, फिर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये असम यहाँ से भी टच हो रहा है। ठीक है, तो आप ये सारे ये जो राज्य है वो किस देश को टच कर रहे हैं? इस देश को। और इस देश का नाम क्या है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को टच करने वाले कौन करते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम किसे टच करते हैं? बांग्लादेश से अपनी सीमाएं बनाते हैं।
नेक्स्ट, संसार के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल कौन सा स्थान रखता है भारत? 7वां स्थान रखता है। ठीक है, अगला देखो, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे विश्व की बात नहीं चल रही, एशिया महाद्वीप की बात चल रही है। अगर विश्व की बात चलेगी तो हम कह देंगे भारत यहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ जाता है। लेकिन अभी एशिया की बात चल रही, तो ये हमारा एशिया हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर ये हमारा भारत है। तो भारत एशिया के किधर पड़ रहा है? दक्षिण में पड़ रहा है। कहाँ? नीचे यानी कि दक्षिण में। तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण। एक बार फिर से हम सारे आंसरों को चेक कर लेते हैं। कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? 8 राज्यों, जिसमें एक मध्य प्रदेश है। सबसे पूर्वी देशांतर आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व का विशेष याद रखना। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश से सीमाएं बनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां है और एशिया के दक्षिण में। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत गोलार्ध में स्थित है, तो अभी हमने देखा भारत उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, विश्व के। कर्क रेखा भारत को भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा 2 बराबर भागों में भारत को बांटती है। ये देखो, ये कर्क रेखा, ये वाली, ये आपको दिख रही है कर्क रेखा, ये। तो ये कर्क रेखा क्या कर रही है? भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से अधिक क्षेत्रफल वाले कितने देश हैं? तो 6 देश भारत से बड़े हैं। भारत 7वें नंबर पे आता है, तो 6 देश। हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? तो हिमालय पर्वत नया बना हुआ पर्वत है, तो नवीन। मतलब नया का मतलब आज नहीं बना, जो दुनिया में जितने पर्वत बने हैं उन सबके बाद में बना है। तो उनसे तुलना की जाए तो हमारा हिमालय पर्वत नवीन है और वलित पर्वत है। कैसा है? वलित। अभी वलित शब्द से बड़ी कंफ्यूजन होती है, वलित कैसा होता है? वलित मतलब फोल्ड, इंग्लिश में फोल्ड कहते हैं, जैसे फोल्ड, वलित को। इसका मतलब वलय पड़ जाना, वलय। जब प्रेशर जमीन पर दोनों तरफ से पड़ता है तो जो जमीन है कुछ ऊपर उठ जाती है, कुछ नीचे से। क्या पेपर में पड़ जाता है ऊपर नीचे? तो इसी तरह से ऊपर उठे हुए जो पहाड़ हैं इनको हम कहते हैं वलित पर्वत। तो हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है। अगला प्रश्न देखो, भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कंफ्यूजन होती रहती है। तो भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, ये तो चलो क्लियर हो गया। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में कुछ बच्चे 9 लगाते हैं, कुछ बच्चे 8 लगाते हैं। कैसे? आप 8 लगा सकते हैं, 9 भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे 8 लगा देते हैं नई किताब के हिसाब से, 9 होंगे पुरानी किताब के हिसाब से की एनसीईआरटी की। तो अभी क्या होता है, जो दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को एक मान लेते हैं तो आप 8 कर देंगे, और इनको अलग अलग मानते हैं, अलग अलग काउंटिंग में करते हैं तो हम 9 कर देते हैं। तो इस तरह से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, दोनों सही है। एक शब्द में उत्तर देना है 1 अंक का। तो याद रखना, इस चैप्टर से सिर्फ 2 ओटी आने वाली है और मानचित्र आने वाला है। क्वेश्चन आंसर को नहीं याद करना। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल नहीं पूछा, भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछा है विश्व के क्षेत्रफल से। तो इसका आंसर होगा 2.4%। नेक्स्ट देखो, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा यानी कि जमीनी सीमा, जिन देशों से हमारी जमीनी सीमा लगती है उसकी लंबाई पूछ रहे हैं। तो 15,200 किलोमीटर। समुद्री सीमा की बात करें तो हमारी है 7516 किलोमीटर। ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित खाड़ी का नाम क्या है? मध्य स्थित खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ये देखो, ये भारत है, कहाँ? ये भारत है, दिख रहा है आपको, नीचे श्रीलंका दिख रहा है, ये आपको श्रीलंका दिख रहा है। तो बीच में खाड़ी है, उसका नाम क्या है? मन्नार की खाड़ी। और पाक जल संधि है। पाक जल संधि क्या मतलब? ये जमीन का हिस्सा है, ये जमीन का हिस्सा होगा, बीच में से पानी निकल रहा है, तो इसको हम कहेंगे पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि। और खाड़ी की बात करें तो खाड़ी कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। खाड़ी कौन सी है? मन्नार की खाड़ी, याद रखना। यहाँ पे भारत श्रीलंका के बीच की खाड़ी का नाम लिख दीजिए, मन्नार की खाड़ी, मन्नार, मन्नार। ठीक है, भारत के पूर्व में स्थित खाड़ी का नाम लिखिए, पूर्व में। तो ये देखो, आपने अभी बताया था आपको, ऊपर का उत्तर होता है, उसे ऊपर, उसे उत्तर, उसका उल्टा दक्षिण। ठीक है, सीधे हाथ पर यहाँ पे आप लिख रहे हो, उसी तरफ हो जाएगा पूर्व, पूर्व सीधे हाथ से काम करेंगे, और इस तरफ हो जाएगा उल्टे हाथ पे पश्चिम, पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो अभी पूर्व ये हो गया आपका, ये वाला हिस्सा। पूर्व में कौन सी खाड़ी दिख रही है आपको? कौन सी खाड़ी दिख रही है? बंगाल की खाड़ी।
लिख दीजिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में कौन है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में है अरब सागर, दक्षिण में है हिंद महासागर। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नाम लिख दीजिएगा आप, मैं मानचित्र में कर दे रही हूँ, आप लोग नाम लिख लीजिएगा। गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों के नाम लिख लीजिएगा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय के कितने घंटे का अंतर आता है? लगभग 2 घंटों का अंतर आता है, 2 घंटे का। ये आपका गुजरात है, ये वाला, और यहाँ आपका पर्पल कलर का अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात से 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकल आता है, 2 घंटे का अंतर आता है। अगला देखो। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझ लो, यहाँ पे जब बात ही कर रहे हैं तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये 82 डिग्री 30 मिनट, इसको भारत की प्रधान यमयोत्तर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान यमयोत्तर रेखा। ये हमारी इस रेखा पे क्या होता है, जो समय हो रहा होता है वही पूरे देश में समय माना जाता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो गुजरात में 2 घंटे पीछे चलता, तो यहाँ पे बीच का टाइम ले लिया है, तो यहाँ पर जो समय होगा वो ही अरुणाचल प्रदेश की घड़ी में दिखाई जाएगा, वही गुजरात में, वही कश्मीर में, वही कन्याकुमारी, यानी पूरे भारत में इस रेखा पे जो समय हो रहा होता है वही समय माना जाता है। तो याद रखना 82 डिग्री 30 मिनट आपका क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट आपका पूर्व आपकी प्रधान यमयोत्तर रेखा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखें। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, याद कर लीजिए, मानचित्र में भी पूछ सकते हैं। ये देखो, ये पश्चिम में हमारा अरब सागर, और अरब सागर में हमारे ये लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कावरती है। अरब सागर, लक्षद्वीप, ठीक है, अरब सागर, लक्षद्वीप। अभी यहाँ देखो, ये नीचे देखो, ये है हमारा बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। याद रखना, अंडमान निकोबार और अरब सागर दोनों का आ से शुरुआत होती है, तो दोनों को एक साथ मत रखना। अरब सागर में आप अंडमान निकोबार को मत रखना, क्योंकि आ इकट्ठे मत करना, तो इसमें लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सा हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार, पीछे से सही से लिख लेना, क्लियर नहीं आ रहा है। सत्य देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर, ये सत्य है, सत्य है, ये सही है। ठीक है, 32.8, यानी कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो, या शॉर्ट में 32.8 लाख किलोमीटर लिख सकते हैं, दोनों सही है। दूसरा, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कर्क रेखा है, ये गलत है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कर्क रेखा नहीं है, ये भारत की प्रधान यमयोत्तर रेखा है। ठीक है, देशांतर है ये, कर्क रेखा एक अक्षांश है, कर्क रेखा एक अक्षांश है, और कितने डिग्री से जाती है? 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री, या फिर नॉर्थ लगा लो, 23.5 डिग्री उत्तर या नॉर्थ, कुछ भी आ जाए, कर्क रेखा। जबकि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर आपकी कर्क रेखा नहीं कहलाता। स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में दूरियां कम हुई हैं, सही है ये। पहले घूम के जाना था, अब आधा रास्ता लगता है, ये सत्य है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु लक्षद्वीप नहीं है, सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा बिंदु है, जो कि डूब चुका है अब। तो दक्षिण बिंदु क्या था? इंदिरा पॉइंट है, लक्षद्वीप नहीं है, ये भी गलत है। तो आपके 2 गलत है, ख और ड गलत है, बाकी सारे सही है। अगला देखते हैं सही जोड़ियां। तो 2 ओटी आने वाली, वो कुछ भी हो सकती है, ओटी में भी आ सकती हैं, आपके मैचिंग में भी आ सकती है, किसी में भी आ सकती हैं। तो चलिए, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? अभी मैंने बोला था बार बार कि वो क्या, हमारा मानक यमयोत्तर है, यहाँ पे जो समय होता है वही पूरे भारत में माना जाता है। सुएज नहर कब शुरू हुआ? 1869 में हुआ है, 1869 में सुएज नहर बनके तैयार हुआ, शुरू हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। ठीक है, अब भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा और भारत की उत्तरी सीमा, कंफ्यूज मत होना, ये वाला हिस्सा देखो, ये उत्तर पश्चिमी कहलाएगा। ठीक है,
ऊपर में जो भी देश पड़ रहे हैं हमारे इस तरफ को, इधर जो भी पड़ेंगे वो हमारे उत्तर के देश कहलाएंगे, और इस तरफ जो भी देश होंगे वो उत्तर पूर्व के। तो इस तरफ हमारे भारत की क्या पड़ता है, पाकिस्तान, आप सब जानते हैं। तो उत्तर पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान, और उत्तरी सीमा पे आपके नेपाल, चीन और भूटान है। ठीक है, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पे नेपाल, चीन, भूटान। अभी सुनिए, सामने सामने जो मैंने लाइन वाइन किया ना, ऐसे आप लोग मत कीजिएगा, आमने सामने लिखिए। जैसे 82 डिग्री है तो इसके जब कॉपी में लिखे तो इसके सामने लाइन करके मानक यमी उत्तर लिखें। ठीक है, आमने सामने। ये कॉपी में क्रॉसवर्ड पजल मत खेलना। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर का मानचित्र।